नामान ने इजरायलियों में जब युद्ध हुआ था, जब इजरायलियों से युद्ध हुआ था, जब उन्होंने इजरायलियों को हराया और हराने के बाद जो है उस स्त्री को अपने यहाँ जो लेकर कहते हैं बधुआई में लेकर जब चले आए, तो जो नामान की पत्नी तो उसकी सेवा करती थी, इजराइल की जो लड़की थी, एक लड़की लेकर आए थे बधुआई में, और इजराइल की पत्नी की क्या, वो नामान की पत्नी की माफी चाहते, नामान की पत्नी की सेवा करती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब नामान की पत्नी की सेवा करती थी, एक दिन ऐसे बात हो रही थी, तो उसने बोला कि आपके स्वामी तो बहुत पैसे वाले और राजा का आपके बड़ा संपर्क है, आपके राजा से पहचान भी है, जान पहचान अच्छी है, तो एक काम कीजिए कि आप राजा से कुछ खत लिखवा लीजिए, कोई पत्र लिखवा लीजिए और हमारे स्वामी के यहाँ एक खत लिखवा दीजिए, क्योंकि अगर हमारा स्वामी यहाँ पर एलीशा अगर होता तो तुम्हारा नामान यानी तुम्हारा स्वामी चंगा होता। हालेलुया, चलो ध्यान रखिएगा, नामान कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में कभी चंगा होगा। उसे पता था कि जिस बीमारी से मैं पैदा हुआ हूँ उसी बीमारी में एक दिन मर जाऊंगा। उसे नहीं पता था कि कोई दुनिया में उसे चंगा करे, क्योंकि वो हर जगह इलाज करवा के देख लिया था, हर वैद्यों के पास गया था, हर डॉक्टरों के पास गया था, हर तांत्रिकों के पास गया था, हर ओझाओं के पास गया था, हर तरह के लोगों के पास हो गया था, लेकिन ठीक नहीं हुआ। स्वामी हमारे देश में होता या हमारा स्वामी जो समरोन का भविष्यवक्ता है, जो एलीशा अगर यहाँ होता तो तुम्हारा स्वामी चंगा होता। जब उसकी पत्नी ने सुना कि कोई भविष्यवक्ता है जो इसको ठीक कर सकता है हमारे पति को, तो उसके मन में क्या जागा, उसके मन में उम्मीद जागे कि मेरा पति लगता ठीक हो सकता है। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह में नहीं आते हैं तो आपकी उम्मीद नहीं होती कि आप बचेंगे। अब हर जगह जाते हैं, दवा कराते, डॉक्टर के पास जाते हैं, हर जगह जाते हैं, और आपको नहीं लगता कि आपकी आंखें ठीक होंगी, आपको नहीं लगता कि आपके कान खुलेंगे, आपको नहीं लगता कि आपकी इस बीमारी जाएगी। आप हर चीजों से क्या थक जाते हैं। जैसे नामान क्या हो गया था, अपनी जिंदगी से, अपनी बीमारी से थक चुका था, लेकिन जब उस स्त्री ने उसको बताया कि तुम चले जाओ हमारे स्वामी के पास, इजराइल में हमारा एक स्वामी है जिसका नाम नामान क्या बोलते हैं, जिसका नाम एलीशा भविष्यवक्ता, वो वहां रहता पहाड़ पे। कहाँ रहता है? पहाड़ पे बैठा रहता। तुम अगर वहां जाओगे तो तुम्हें चंगा कर देगा। तो नामान ने जब उसकी पत्नी ने जब सुना, तो नामान घर आया शाम को खाना खाने के लिए। उसकी पत्नी ने उसको बताया कि ऐसी ऐसी बात है, जिस लड़की को आपने इजराइल से लेकर आए, बधुआई में लेकर, वो लड़की बता रही कि हमारे यहाँ एक भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, अगर तुम उसके पास चले जाओगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो नामान इस बात को सुना तो बड़ा खुश हो गया कि अब मेरे पास किस चीज की कमी है, मेरे पास तो पैसा रुपया सब कुछ, घोड़े सब कुछ है, तो मैं आराम से जा सकता हूँ वहां पे। लेकिन वो भाग कर गया राजा के पास। जब सुबह हुआ, भाग गया राजा के पास और राजा को अपनी सारी समस्या बताई कि स्वामी मैं ठीक हो सकता हूँ। राजा ने बोला कैसे ठीक हो सकते हो? उसने बोला कि मुझे जाना पड़ेगा इजराइल देश, वहां पर एक एलीशा नाम का भविष्यवक्ता रहता है, अगर वो मुझे प्रार्थना करे तो मैं ठीक हो सकता हूँ। हालेलुया। वो मेरे सर के ऊपर हाथ रख के और मुझे क्या करे, प्रार्थना कर दे तो मेरा कोढ़ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जब उसके मन में ये उम्मीद जागी तो राजा ने क्या कहा, राजा ने एक पत्र लिखा। किसके पास? राजा ने इजराइल के राजा के पास एक पत्र लिखा। आराम के राजा ने इजराइल के राजा के पास एक पत्र लिखा और उसने कहा कि देख, मेरा जो सिपाही है वो नामान जो है वो कोढ़ से ग्रसित है, तू क्या काम कर कि मेरे सिपाही को चंगा कर दे। जब इजराइल के राजा के पास जब खत आया तो इजराइल के राजा ने जब खत पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं अपने दास को भेज रहा हूँ, तू उसे चंगा कर दे। तो इजराइल के राजा को जब पता चला कि मैं कौन होता चंगा करने वाला, क्या कोई इंसान है जो किसी को चंगा कर दे? तो उसने क्या किया, अपना सारा कपड़ा निकाला, फाड़ फूड़ के फेंक दिया। राजा ने बोला कि लगता है ये झगड़े के जड़ खोज रहा, क्योंकि इससे पहले भी उसने हमारे ऊपर युद्ध किया था, हमारे ऊपर चढ़ाई की थी और हमारे लोगों को लूट के लेकर चला गया। तो लगता है फिर झगड़े का कारण खोज रहा है। बताओ हम कौन होते हैं किसी को मारने वाले, किसी को जिलाने वाले? हम तो भगवान है नहीं। इजराइल के राजा को गुस्सा आ गया, उसने बोला ये झगड़े के जड़ खोज रहा है हम लोगों को मारने के लिए, हम लोगों को फिर चढ़ाई करने के लिए। तो यहाँ के राजा ने फिर पत्र लिखा उस राजा के पास, आराम के राजा के पास। उसने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, हम ईश्वर नहीं कि तुम्हें चंगा कर देंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं भाई साहब। तो वहां के राजा ने फिर पत्र लिखा, नहीं मुझे पता चला कि तुम्हारे देश में एक भविष्यवक्ता रहता है, एक आदमी रहता है जो प्रार्थना करेगा तो मेरा दास चंगा हो जाएगा। तब यहाँ के राजा ने सुना तो बोला ये तो सच है कि हमारे देश में अगर ऐसा कोई आदमी है तो अगर वो प्रार्थना कर दे तो ठीक हो जाएगा। तो इजराइल के राजा ने एलीशा से खत लिखवाया कि स्वामी ऐसी ऐसी घटना हमारे देश पे आगे पड़ी है, अगर आप नहीं उसको चंगा करेंगे तो हमारे देश पे क्या करेगा, आक्रमण कर देगा। हालेलुया, सब प्रभु करेगा। हालेलुया। तब इसके बाद इजराइल के राजा ने पत्र लिखा आराम के राजा के पास। आराम के राजा ने अपने सिपाही नामान को भेजा। और कैसे भेजा? घोड़े से, ढेर सारे घोड़े और सिपाही
उसके बाद सोने चांदी बोरिये से बोरिये भर भर के सोने चांदी लेकर आया। किसके पास? परमेश्वर के दास से मिलने के लिए। और आप जब जाते हैं रिश्तेदारी में तो अपने हाथ में डिब्बा में मिठाई लेकर जाते हैं। कोई टॉफी लेकर जाता है बच्चों के लिए, कोई बिस्कुट लेकर जाता है बच्चों के लिए, कोई उम्र दराज होता है तो खास तौर से मीठा लेकर जाता है कि चलो बच्चे छोटे छोटे, उनका घर उनका परिवार है तो बच्चों को मीठा खा लिया जाना अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बेइज्जती का कारण हो सकता है, तो आप मीठा देते हैं 150 रुपये का, 150, 200, 500 रुपये का, आप जैसा चाहें वैसा परिवार होता है तो उस हिसाब से मीठा लेकर जाते हैं। आप तो यही नहीं सुने कि अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो खा लिया जाते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। आपको पता है कि मैं वहां जाऊंगा, पता नहीं 1500 की दवा लगेगी, 2000 की दवा लगेगी, 3000 की दवा लगेगी कि 10,000 की दवा लगेगी, हर आदमी लेता है तो पता नहीं वो भी लेगा तो देना ही पड़ेगा ना। तो उसने अपने साथ ढेर सारे खच्चर ले लिए और राजा ने कहा चिंता मत कर, जो चाहिए मैं तुझे दूंगा, मेरी महल में सब कुछ है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ है। और उसने क्या किया, गधे पे लाद दिया। कितनी बोरे? कम से कम 30-40 बोरे लाते। कितना हुआ? 30-40 बोरे सोने चांदी सब लाती। दूसरा आदमी होता ना तो सोना चांदी के चक्कर में प्रभु को भूल जाता। आजकल के लोग होते हैं ना, प्रभु मैं 100% बता रहा, अगर आजकल के आवश्यकता होते भाई साहब ना होता ना, बोरिया का बोरिया सोना देखते तो 2 मिनट में मन में बदल जाता। बोलता चला पहले सोना चांदी ला के बाद प्रभु के बाद में साइड करा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस कहानी को समझिए कि कहानी हमें सीखने के लिए मिल रही है कि अगर हम परमेश्वर के दास हैं तो हमें आगे कैसी जिंदगी बितानी, हमें किसी तरह की मोह माया में नहीं आना, हमें किसी तरह के लालच में नहीं आना, क्योंकि जिंदगी क्या निस्वार्थ सेवा है। बाइबल कहते हैं कि मसीही लोगों की सेवा निस्वार्थ है। चर्च में चले जाओ, लेकिन जब उनको आप देखेंगे ना, उनके हाव भाव से, उनके बोलचाल से, उनके स्वभाव से, उनके चाल चलन से आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति स्वार्थी नहीं, लालची नहीं है। क्योंकि लिखा है कि जैसा आप रहेंगे वैसा दिखेंगे, जैसा पेड़ वैसा फल। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसा पेड़ होता है वैसा ही फल होता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है जब वो लोग गए मिलने के लिए तो उसके साथ ढेर सारे खच्चर गधे, उसके ऊपर बाइबल बताते सोने चांदी का गट्ठा लदा हुआ था। और लोग पैदल चलते चलते 2 दिन 3 दिन बीतने के बाद लोग पहुंचे, क्योंकि पैदल चलने का मतलब टाइम लगता था। क्योंकि आपको पता है कि आराम और इजराइल में बहुत दूरी था। अब यहाँ से पाकिस्तान आपको जाना होगा या अमेरिका जाना होगा तो कितने दिन पहुंचेंगे? पैदल जाएंगे तो महीने लग सकते हैं, ज्यादा लग सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब तो जहाज आ गई, ट्रेन आ गई और 4 व्हीलर आ गया, तो आप बुकिंग करके भी जा सकते हैं। तो भी 4 व्हीलर से जाएंगे तो भी 2 से 3 दिन लग जाएगा आपको। ट्रेन से जाओगे तो भी 3 दिन लग जाता महाराष्ट्र जाने में। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, उनको जाने में 2 से 3 दिन लगा। जब पहुंचे वहां पे तो एलीसा जो था वो पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना कर रहा था। और आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी परमेश्वर के दास होते हैं वो अकेले नहीं होते, उनके साथ क्या बाइबल कहते हैं, आप अपनी भाषा में कह सकते हैं कि उनके पास एक चेले होते हैं। वो हमेशा अपने पास एक चेला रखा रहते हैं। और चेले कैसे होते हैं? चेले के ऊपर आधारित है कि आप कैसे हैं, अच्छे या बुरे। चेला निर्धारित करेगा को अच्छा या बुरा। हालेलुया। पासवानों के साथ बहुत से लोग रहते हैं, उनके आगे पीछे आप देखेंगे कई लोग रहेंगे ऐसे। लेकिन ये ईमानदारी के ऊपर रहता है कि आपकी ईमानदारी क्या, आप कैसे हैं, कितनी ईमानदार हैं, आप कितने डरते प्रभु से, आप भय मानते नहीं मानते। बहुत से ऐसे लोग जो साइड में जाएंगे तो पुकार खा के मुंह में डाल के चलेंगे, बोलेंगे हम भी सेवा करते प्रभु, हम भी पास्टर के साथ हैं। हालेलुया। कुछ ऐसे भी हैं जो भाई साहब बीड़ी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाते, लेते नहीं, किसी का लाते भी नहीं खरीद के बाजार से, बोलेंगे हम हाथ नहीं लगे। जब हम खाते नहीं तो हम हाथ भी नहीं लगाते। और सच्चाई है, जब आप खाते नहीं तो हाथ मत लगाया करिए उसको, जब आप पीते नहीं तो उसको मत छुआ करिए, क्योंकि वो चीज आपके लिए क्या अपवित्र है। क्या है? कैसा लगता है? जहाँ टेस्ट किए 2 ढक्कन, इसके बाद 3 ढक्कन के बाद शीशी खोलोगे आप, अब पीते रहोगे, जिंदगी नष्ट हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लाना मना कर दो, बोलो हम पीते नहीं तो हम लाएंगे भी नहीं। उसका चेला गेहजी वो नीचे पहाड़ के नीचे बैठकर क्या कर रहा था? ड्यूटी कर रहा था कि कोई ऊपर न जाने पाए। तो नामान ने संदेश भिजवाया कि एलीसा कहाँ है, एलीसा कहाँ है। तो पता चला कि एलीसा पहाड़ पे था, एलीसा नहीं आया। अभी कुछ होता है, मैंने कई बार देखा है कि मैं अंदर बैठा रहता, कई लोग आज जबरदस्ती घुसना चाहते हैं ऑफिस में प्रार्थना करवाने के लिए, लेकिन ये अलाउ नहीं है। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के नियम के हिसाब से अलाउ नहीं। हालेलुया। अगर यही हुआ, क्या हुआ सुनिए ध्यान से। एलीसा पहाड़ पे बैठ कर प्रार्थना कर रहा था और गेहजी उसका ड्यूटी कर रहा था गेट के पास खड़े होकर, और नामान अपने साथ सिपाहियों को लेकर सोने चांदी के गट्ठा लेकर पहुंचा वहां पे, और क्या बोला कि मैं एलीसा से मिलने आया, मैं किसी से नहीं मिलूंगा, मैं गेहजी से भी नहीं मिलूंगा, मैं सीधे डायरेक्ट एलीसा से मिलूंगा। किससे मिलूंगा? एलीसा से मिलूंगा। एलीसा ने बोला जा, मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। जब ये बात बोला नामान को आगे गुस्सा, जैसे आजकल कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, बोलते पास्टर जी मिलना नहीं चाहते, कैसे ना मिले, पर्दा किधर हो, बोला सीखिए, इसको सीखिए। हालेलुया। नामान गुस्से में आ गया, उसने बोला कैसे नहीं मिलेगा,
मैं उससे मिलूंगा, मैं जाऊंगा पहाड़ पे चढ़ के। हालेलुया। मैं इतना दूर से चल कर पैदल आया हूँ उस व्यक्ति से मिलने के लिए, और वो बोला मैं नहीं मिलूंगा। ये तो दिमाग की दही कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहूंगा मेट्रो एलीशा ने साफ कर दिया मैं नहीं मिलूंगा। नामान को आगे गुस्सा, उस गुस्से में होकर जब वापस जाने लगा, बोला मैं चलो हम लोग चंगे नहीं होंगे, हम लोग चलो। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं चंगाई खिलाते हैं, तड़का कर को किसी बात में आके बोलते नहीं मुझे चर्च नहीं जाना, मैं वहां नहीं जाऊंगा। पादरी हाथ रख के प्रार्थना करा ना, दूर से कह के छोड़ दो ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा इसमें क्या क्या चीजें बहुत जरूरी है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। चंगाई कहाँ छुपी हुई है ये जानना, हाथ में चंगाई नहीं छिपी हुई है, चंगाई आपके विश्वास में छिपी हुई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जब नामान वापस आने लगा अपने रथ के साथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने गधों के साथ, अपने पैसे सोने चांदी गट्ठरों के साथ, जब वापस आने लगा, कुछ दूर वापस आया, 1 किलोमीटर वापस आया, तब वो स्त्री फिर मिल गई। कौन स्त्री? जिसने उसको कहा था कि चला जा मेरे दास के पास, एलीशा के पास चला जाओ, तुम्हें चंगा करेगा। जब वापस आने लगी तो उसने क्या कहा? एलीशा ने क्या कहा तुमसे? उसने बोला कि मैं एलीशा के पास गया था, एलीशा ने कहा कि मैं तुझसे मिलना नहीं चाहता। तो उसने क्या बोला? कुछ और भी बोला? उसने बोला हाँ, उसने बोला कि यर्दन नदी में चला जाओ और 7 बार डुबकी लगा ले। कितनी बार? 7 बार डुबकी लगा ले। तो नामान ने कहा कि मैं उससे मिलने गया, तो डुबकी लगाने आया हूँ यहाँ पे। हालेलुया, मैं एलीशा से मिलने आया हूँ यहाँ पर, डुबकी लगाने के लिए आया हूँ। तो स्त्री ने कहा कि तुम्हें डुबकी लगाने के लिए अगर एलीशा ने कहा है तो जाकर डुबकी लगा लो, मिलने की क्या जरूरत है उनसे? अरे मिलकर सारा हालचाल बताओगे क्या अपना, सारी परेशानी बताओगे उनको? जब वो कह रहे हैं कि जाकर पानी में डुबकी लगा लो तो लगा लो डुबकी, क्या जरूरत है मिलने की पहाड़ पे चढ़ के? हालेलुया। सवाल आपका क्या, आप चंगे होने आए हैं ना कि मुझसे मिलने आए हैं? चंगे होने आए हैं तो जैसा कहा जाता है वैसा कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वही हुआ, जब नामान जाने लगा तो उस स्त्री ने उसको समझाया, ठंडे दिमाग से समझाया। उसने कहा कि जो मेरे स्वामी ने कहा वो तुम करो, अगर तुम इससे नहीं मिलना चाहते कोई बात नहीं, तुम जाओ आराम से जाकर पानी में डुबकी लगा लो, 7 बार गिन के लगा लो और तुम ठीक हो जाओगे। और हर्ज क्या है? तुम जाओगे पहाड़ पे इतना ऊपर चढ़ के जाओगे, उसके बाद तुम एलीशा तुम्हारे पास आएगा, तुम्हारे ऊपर हाथ रखेगा, फिर प्रार्थना करेगा, तब ना तुम ठीक होगे। और डुबकी लगाना तो कितना आसान है, तुरंत गए पानी में झपक दे, कूद गए। 3 बार ऊपर नीचे हुए, 7 बार हो गया बस। 7 बार डुबकी लगाने के लिए बोला है ना, तो लगा लो। और तुम ऊपर जाओगे, फिर हाथ तुम्हारे ऊपर रखेगा, फिर वो अच्छा से प्रार्थना करेगा, तब ना तुम ठीक होगे। तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। जब वो 7 बार बोला डुबकी लगाने तो बहुत आसान काम है, ये तो बच्चा भी कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। तो महिला ने उसको जब समझाया तो उसकी बुद्धि खुली, गुस्से में लाल पीला हो गया था, मैं प्रार्थना नहीं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूँ। तो महिला ने उसको समझाया कि ऐसा काम मत करो, देखो चंगे होने के लिए आए हो ना, तो तुम जाओ बच्चे की तरह, चंगे होने आओ, ठीक है, तुम आओ और जाकर डुबकी लगाओ, 7 बार मेरी बात मानो और जाकर डुबकी लगाओ। तो जब उसका दिमाग ठंडा हुआ तब वो गया और 7 बार यर्दन नदी में डुबकी लगाई। जब 7 बार डुबकी लगाई, जब 7वां बार उसका पूरा जब बाहर निकला पानी से, तब जब उसने देखा उसका सारा कोड़ क्या हो गया था, चला गया था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब उसका कोड़ चला गया था तो इतना वो खुश हो गया। सुनिए ध्यान से, कहानी भी खत्म नहीं, अभी वचन खत्म नहीं हुआ। जब उसका कोड़ चला गया तो इतना खुश हो गया कि उसने क्या कहा कि मैं एलीशा से मिलना चाहता हूँ, एक बार मुझे सर पे लगा लेता। हालेलुया, ये होता है विश्वास। जब वो चंगा होगा तो उसको यकीन होगा कि लगता है तो बहुत बड़ा भविष्यवक्ता है, उसके पास पावर है, वो बहुत सामर्थी है, वो कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, उसके साथ इजराइल का परमेश्वर है, इसीलिए उसने कहा और मैं चंगा हो गया। तो इतना खुश हो गया, उसने कहा कि एक काम कर, मैं अपनी इच्छा से, देखो मैं कितना पैसा लेकर आया, सोना चांदी लेकर आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि अपनी इच्छा से सिर्फ ये जितना वो लेना चाहते हैं स्वामी, मैं उनको अपनी मर्जी से देना चाहता हूँ। एलीशा ने 1 रुपया भी मांगा नहीं था, वो नामान ने अपनी मर्जी से 3, 4, 10 गट्ठर उसको देना चाहता था। लेकिन एलीशा ने क्या कहा? परमेश्वर की सौगंध मैं तुझसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा। उसने क्या बोला कि मैं परमेश्वर की सौगंध, जैसे आप सौगंध करते, कसम खाते हैं, आप अपनी भाषा में कसम कहा जाता है, उसने कहा कि मैं कसम खाता हूं कि मैं तुझसे 1 रुपया भी नहीं लूंगा, तू चला जा, मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। और आज का अगर एक बुढ़िया सोना देख ले तो बता लो रतिया दिन में नहीं रहना है, सोचिए कब पैसा खत्म पहुंच गया बस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच्चाई बता रहा हूँ, पहले के भविष्यवक्ताओं में क्या फर्क था, आज के भविष्यवक्ताओं में आप देख सकते हैं क्या फर्क है। पहले लोगों की जिंदगी क्या थी, आज लोगों की जिंदगी, पहले लोग बेचारे पैदल चलते थे, टूटी फूटी चप्पल भी नहीं मिलती थी। और आजकल तो देखिए कितना स्टैंडर्ड जूता, कितना स्टैंडर्ड कपड़ा, शर्ट पैंट वगैरह। हालेलुया, लेकिन इतना वीआईपी होने के बाद भी आप अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि बाइबल बताती है क्या हुआ, जिंदगी कैसी है, जिंदगी कितनी सामर्थी है, यह भविष्यवक्ताओं से सीख सकते हैं।
अगर एक भविष्यवक्ता बनना है तो भविष्यवक्ताओं के बारे में पढ़िए आप। अगर आपको एक पास्टर बनना है तो पहले पास्टर के बारे में पढ़िए आप। रहता था पहाड़ पे, गेजी का नीचे बॉडीगार्ड था, वो क्या कर ड्यूटी करता था, लेकिन उसने क्या सोचा कि एलिसा के तो आगे पीछे कोई नहीं रोने वाला है, एलिसा के आगे पीछे तो कोई रोने वाला है, ना कोई लड़का है, ना कोई पत्नी है, ना कोई परिवार है, तो उनके खैले पीले को चिंता ना, तो चिंता हमके रही चाहिए ना। हमारा तो देखा बच्चा, परिवार, लड़की, लड़का, पढ़ाई लिखाई के देखी। हालेलुया। तो जब एलिसा ऊपर चढ़ा हुआ था तो इसके मन में नामान के क्या बाइबल में था, गेजी के मन में आ गया पाप। जैसे अभी कुछ दूर गया था तब तक दौड़ के गेजी गया, अब बोला ऐसा 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 करिए, स्वामी स्वामी रुक जाइए रुक जाइए। तो नामान रुक गया घोड़े के साथ, बोला क्या बात है, बोले हमारे स्वामी ने अभी भी मैसेज भिजवाए ऊपर से, बोले कि एक बोरे उतरवा ला। हालेलुया। एक बोरे आप खच्चर पर से उतरवा दीजिए, एक दो बोरे। स्वामी ने बोला ज्यादा ना चाहता, बस 2 बोरा लिया उनसे। हालेलुया। तो उसने 2 बोरा उतरवा लिया और उतरवा के सब नीचे रख दिया, और फिर वो लोग को विदाई कर दे, वो लोग चले गए वापस। जब 2 बोरा लाकर अपने घर में रख दिया, कौन, गेजी और एलिसा को ऊपर सब पता चल गया था कि इसने क्या क्या किया। मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ ना कि एक पादरी अंदर बैठा रहा था लेकिन आपकी जिंदगी के बारे में सब जानता। भाई साहब मैं बता दूं, मेरे जितने भी लीडर मैं सबकी जिंदगी के बारे में जानता हूँ। मुझे मत बताए, मुझे पता चल जाता, मत बताओ मुझे। मैं आपको बता रहा कांच की तरह पहचान, जैसे कांच होता है ना, पानी में कांच डुबा देंगे चमकता, उसी तरह से मैं आपकी जिंदगी के बारे में जान जाऊंगा। जहां भी रहेंगे आप, मैं आपकी जिंदगी देखूंगा, समझ जाऊंगा, और मेरी जिंदगी परमेश्वर देख के समझ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हर एक पासवान को अपने लीडरों को परखने की काबिलियत होती है। क्या आज मेरा बच्चा गलती किया नहीं किया, आज मेरा बच्चा पढ़ाई किया कि नहीं किया, आज मेरा बच्चा स्कूल गया था कि नहीं गया था, आज मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। हर एक माता पिता अपने बच्चे के बारे में अच्छे से जानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से एक पादरी अपने चर्च के बारे में और अपने लीडरों के बारे में वो अच्छे से जानता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर उसको काबिल दी, वो योग्यता दी, वो पहचान सके। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जब गेहजी ने 2 बोरा 3 बोरा उतरवा लिया और अपने घर में रखवा दिया, तो जानते क्या हुआ, जब एलीशा पहाड़ से नीचे आया तो उसने पूछा गेहजी से, तू मुझे बता क्या लोग चले गए, क्या तूने उनको विदा कर दिया। उसने बोला हाँ स्वामी मैंने उनको विदा कर दिया और लोग चले गए। क्या तूने उनसे कुछ लिया तो नहीं ना। यहाँ पर भी एक ऑप्शन था अपनी गलती को मानने का। अगर आपने पाप किया तो अपनी गलती मान लीजिए, लेकिन गेहजी ने क्या किया, धन के लालच में आकर अपने पापों को स्वीकार। जब एलीशा ने कहा कि क्या तूने कोई कुछ उससे लिया तो नहीं ना, उसने बोला स्वामी मैंने एक बोरिया भी नहीं लिया, एक बोरिया छोड़ी एक मुट्ठा भी नहीं लिया। प्रेज द लॉर्ड। अब यही शैतान उसके जीवन में काम करना शुरू कर दे। तब गेहजी, परमेश्वर की आत्मा ने गेहजी से कहा कि देख तूने मुझसे झूठ बोला है। किससे मुझे झूठ बोला है। फिर उसने क्या कहा, देख तूने मुझसे नहीं, तूने मेरे परमेश्वर से झूठ बोला, यहोवा से झूठ बोला। हालेलुया। अब सुन, ध्यान से सुन, जो कोड नामान के शरीर पे था वो कोड अब देख तेरे शरीर पे आने वाला है, और जैसा उसका शरीर सफेद था उसी तरह से तेरा शरीर क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा। हालेलुया। और तेरे शरीर पे जिंदगी भर रहेगा, जाएगा नहीं। और यही हुआ जब एलीशा ने जैसे बोला, सारा कोड जो नामान के शरीर में से गया था, वो सारा कोड, जो पाप, जो शराब था, वो सारा शराब गेहजी के शरीर में आ गया, और उसका पूरा शरीर क्या हो गया, सफेद हो गया। और भाई बताते को जिंदगी भर उस पैसे की में डूबा रहा, लेकिन क्या हुआ, मर गया। प्रेज द लॉर्ड।